हेलो क्लास। ये लास्ट और आखिरी वीडियो है फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अभी तक अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। हमने बताया था कि कोई भी कार्य करने के लिए एक रूपरेखा बनानी होती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की भी रूपरेखा बनाई गई। एक संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन आयरलैंड द्वारा ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इस फ्रेमवर्क में 5 चीज़ें रखी गई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया कि फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्या होती है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स में बताया गया कि ये केवल टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है, सबका इंगेजमेंट और एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिद्धांतों में ये बात रखी गई फ्रेमवर्क बनाते समय। फिर स्ट्रक्चर में कई चीज़ें बताई गई। 10 कंपोनेंट बताए गए कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कूल में, विद्यालय में जहाँ चल रहा है वो लीडिंग एंड मैनेजमेंट, होल स्कूल डेवलपमेंट, होल स्कूल का एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, प्यूपिल स्टाफ वेलबींग, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स, करिकुलम प्लानिंग, टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लर्निंग। 10 कंपोनेंट बताए गए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क में। फिर हमने बताया कि ये कैसे रन करेंगे। रन करने के लिए एक साइकिल चाहिए होगी, साइकिल चक्रानुसार चलेगा। तो सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन, इसमें रिक्वायरमेंट्स पता लगाना, कैसे क्या करना है। टेम्पलेट्स में देखते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन कि कैसे क्या चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में है। एक्शन प्लान में हम उसको प्लान करते हैं, प्रायोरिटी वाइज रखते हैं कौन सी चीज़ें की जानी है, एक्शन टू बी टेकन। इम्प्लीमेंटेशन में उसे लागू कर देते हैं और रिव्यू में पता लगाते हैं कि कहाँ कमी रह गई है और कहाँ प्रोग्रेस हो गई है। तो हमने कहा था कि टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन टेम्पलेट्स की बात हुई थी साइकिल में, तो हमारा 5वां जो टॉपिक है साइकिल के बाद वाला वो सेल्फ रिफ्लेक्शन टेम्पलेट्स है। सेल्फ रिफ्लेक्शन टेम्पलेट्स इन 10 कंपोनेंट के लिए अलग अलग बनाई जाती है। ठीक है, ये इनको प्रदर्शित करते हैं कि इन 10 क्षेत्रों में कितना काम हुआ है और कितना काम किया जाना बाकी है। मैंने कहा था ना कि शीशे में जैसे आप देखते हो तो आपको पता लगता है क्या अच्छा है, क्या हो गया और क्या खराब है, जिसको कि सुधारना, जिसको कि सही करना बाकी है। तो वही रिफ्लेक्शन टेम्पलेट्स हम इन 10 फील्ड में देखते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के 10 कंपोनेंट थे। देखिए 10 है, 10 कंपोनेंट में देखते हैं क्या चीज, टेम्पलेट्स बनाते हैं। और टेम्पलेट्स का भी एक प्रारूप फॉर्मेट बना हुआ है, एनसीएससी ने बनाया है। अब जैसे हम एक लेते हैं पहला टॉपिक लीडिंग एंड मैनेजमेंट, तो लीडिंग एंड मैनेजमेंट का टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे। तो टेम्पलेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे वेयर आर वी नाउ। वेयर आर वी नाउ में यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हैं। नो स्टार्ट, मतलब लीडिंग और मैनेजमेंट में अभी स्टार्ट को कुछ नहीं हुआ है। जो भी हमने यहाँ क्राइटेरिया बनाया था लीडिंग एंड मैनेजमेंट के लिए, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया गया है। दूसरा है गेटिंग स्टार्टेड, यानी प्रारंभ कार्य हो गया है। लीडिंग और मैनेजमेंट में क्राइटेरिया हमने बताया था इसको पढ़ाते हुए, तो वो कार्य प्रारंभ हो गया है। फिर तीसरा है सम प्रोग्रेस। सम प्रोग्रेस मतलब कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ बल्कि कुछ प्रगति भी हो गई है। कुछ प्रगति हो गई किसमें, लीडिंग एंड मैनेजमेंट में। फिर है गुड प्रोग्रेस मेड, मतलब अच्छी प्रगति हो गई है। और फिर लास्ट वाला है गुड प्रोग्रेस प्लेस्ड, यानी वो कार्य संपन्न हो चुका है। तो 5 पॉइंट्स में हम इसे देखते हैं टेम्पलेट्स में कि वेयर आर वी नाउ, यानी कि लीडिंग और मैनेजमेंट में हम कहाँ हैं, अभी उस विद्यालय की सिचुएशन कहाँ है जिसने इस फ्रेमवर्क को अपनाया है। बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसी प्रकार होल स्कूल एनवायरनमेंट में जो क्राइटेरिया बनाए गए थे, उन क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि वेयर आर वी नाउ, क्या हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है होल स्कूल एनवायरनमेंट, या फिर गेटिंग स्टार्टेड हुआ है, या कुछ प्रगति हुई, या पूरी प्रगति हो चुकी है। तो उसमें हमें वर्तमान स्थिति का पता लगेगा। और उन पता लगने में कई सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट आर रिलेवेंट पॉलिसीज, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी प्रिपरेशन में, जो किया था उसमें से कौन सी रिलेवेंट है, तार्किक है, प्रासंगिक है, किसे हमें लागू करना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं कि नॉट वर्किंग वेल, जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, जिन्हें कि सुधारना है।
और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो कि एक्सक्लूजनरी हैं, यानी कि बहिर्वेशन को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि ये फ्रेमवर्क किसका है, इंक्लूजन का है, समावेशन का है। तो वेयर आर वी नाउ में हम कई सारी चीजों को देखते हैं, यानी वर्तमान स्थिति का पता लगाते हैं और इन 5 पॉइंट्स में से किसी एक को चूज करेंगे, जैसे कि सम प्रोग्रेस मेड, अब कुछ प्रगति की गई है तो अब कुछ नहीं की गई है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये तो हमने बताया था लीडिंग में, फिर बताया होल स्कूल एनवायरनमेंट में, इसी तरह कम्युनिकेशन में, और ये सारे सबके टेम्पलेट्स बनेंगे अलग अलग, कम से कम 10 टेम्पलेट्स बनेंगे। कितने हो गए, ये 10 हैं तो 10 टेम्पलेट्स बनेंगे, 10 की वर्तमान स्थिति को दिखाते हुए कि वेयर आर वी नाउ। अब हमने देख लिया यहाँ पे, जैसे हमने लिया था मान लीजिए कम्युनिकेशन, यहाँ चौथा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को लिया था। कम्युनिकेशन में हमने देख लिया कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्या चीज़ें रिलीवेंट है और क्या चीज़ें नॉट वर्किंग वेल है, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूजनरी है और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्या काम किया जाना बाकी है। तो अब सम प्रोग्रेस हमने यहाँ पता लगा लिया कि कुछ प्रोग्रेस की गई है। तो अब हम यहाँ से प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे, प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे कि क्या चीजें अभी की जानी बाकी है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा था एक्शन प्लान, तो वहां पर यही चीज फिर आगे आ जाएगी, ये वाली, ये प्राथमिकताएं आ जाएंगी एक्शन और इम्प्रूवमेंट प्लान में, कि यहाँ पर हम जैसे प्राथमिकता 1 कम्युनिकेशन का हमने एक एग्जांपल लिया, तो वहां पर ये आ गया कि कम्युनिकेशन टीचर्स और पेरेंट्स में नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम रख देंगे प्रायोरिटी 1 में कि टीचर पेरेंट एसोसिएशन किया जाना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्शन टू बी टेकन, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है एक्शन टू बी टेकन। तो कम्युनिकेशन वाले में हम लिखेंगे, अगर हमको ये मिला है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो पहली प्रायोरिटी में हम लिख देंगे एक्शन टू बी टेकन में लिखेंगे पहला कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा जो भी यहाँ पे हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी वेयर आर वी नाउ से जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी वहां पर हम एक्शन टू बी टेकन में उसको 1 2 3 करके लिखते जाएंगे। और फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल में उसका नाम ABCD जो भी उसका नाम है उसको लिखेंगे। तो ये प्रायोरिटी 1 है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ रिसोर्स, संसाधनों की भी तो आवश्यकता होगी कि कौन जिम्मेदार है कि वो अपने घर से पैसे लगाएगा या कुछ करेगा, घर से लोगों को लाएगा, जी नहीं। यहाँ पर जो भी वो एक्शन किया जाना है वो रिसोर्स उसको मिलने चाहिए। तो उन रिसोर्सों को यहाँ पर ABCD लिखा जाएगा, जो भी रिसोर्स उसको संसाधन मिलने हैं वो कार्य करने के लिए। फिर इसके बाद है स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और रिव्यू डेट। उसको डेट भी फिक्स करके चलना है, अनंत काल के लिए उसको वो समय नहीं दिया जाएगा। किस दिन वो स्टार्ट कर रहा है, किस डेट में वो फिनिश करेगा और कब उसकी समीक्षा की जाएगी, ये पहले से ही निश्चित कर लिया जाएगा। और यहाँ पर एक कॉलम देख रहे होंगे रिव्यू का, समीक्षा का, यानी कि हम उसकी समीक्षा करेंगे। ये थी प्रायोरिटी 1 और इसी प्रकार से प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 चलती चली जाएगी। इसके आधार पर अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो कामों की संख्या बढ़ेगी, नो स्टार्ट में। गेटिंग स्टार्टेड है तो भी काम रहेंगे। अब अगर गुड प्रोग्रेस मेड है तो आपके एक्शन टू बी टेकन क्या होंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रेस बना दिया गया है, काम जो किए जाने हैं वो कुछ कम ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार इसके आधार पर हम एक्शन और इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएंगे और उसमें प्रायोरिटी प्राथमिकताएं निश्चित करेंगे कि एक्शन टू बी टेकन कौन से काम किए जाने हैं और उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, उसको क्या क्या रिसोर्स संसाधन मिलेंगे और उसकी स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और रिव्यू डेट क्या क्या होगी। और फिर लास्ट में रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी, दूसरा कार्य लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे टेम्पलेट्स। अब आपको टेम्पलेट्स पूरा समझ में आ गए होंगे। यही टेम्पलेट्स यहाँ पर थे और यही टेम्पलेट्स ये 10 के लिए बनाए जाएंगे, केवल एक के लिए नहीं बनाए जाएंगे, ये 10 के लिए बनाए जाएंगे ये वाले टेम्पलेट्स। और इसी प्रकार से बनाए जाएंगे, तब जाके इंक्लूसिव एजुकेशन की फ्रेमवर्क समाप्त होती है इन 5 पॉइंट्स में। जो भी क्वेश्चन होगा, जो लोग ये वाली वीडियो देख के नहीं समझ में आया होगा तो इसके पहले की वीडियो देख लेंगे और 1, 2,
3 और ये चौथी वीडियो है, तो चौथी वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे फ्रेमवर्क होता है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए, कोशिश हम करेंगे कि आप कमेंट में जवाब दें। वैसे ऐसा प्रश्न नहीं है यहाँ पे कि हम कमेंट में उसको समझा पाए, क्योंकि वैसे ही लेक्चर 4 दिन का है। तो कोशिश करिएगा कि 4th वाला लेक्चर आप ज़्यादा समझने का कोशिश करिएगा और बाकी तीनों भी देखिएगा, तब आपका कंसेप्ट 1 to A to Z क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।